Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 4th B class 9 RS Advanced Math. इससे पहले 1 से 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड द क्वेश्चन 7 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x minus 2y is equal 4 and x plus y minus 3 is equal 0. पहला क्वेश्चन आया है जिसमें दो लाइन दे रखे हैं. इस तरह के क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में काफी करेंगे. इसको ड्रॉ करना है. मैंने चलिए करेंगे ऑन द सेम ग्राफ पेपर. एक ही ग्राफ पेपर पर करना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट. ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट होंगी उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं. डरने की कोई जरूरत नहीं है. जैसा हमने अब तक करा वैसे करेंगे. बस यहाँ दो इक्वेशन है, दोनों को अलग अलग ड्रॉ करेंगे. पहली फर्स्ट इक्वेशन ले लें. क्या दे रखी है? 3x माइनस 2y इज इक्वल 4. तो क्या बताया था? y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो. 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो -4 हो जाएगा और 2y को राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस के 2y. इट्स मीन्स 2y is equal 3x minus 4. So value of y is 1/2 3x minus 4. ओके. अब इसमें वही x और y के कम से कम तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन हमने बताया 3 पॉइंट्स निकाल लो जिससे कि हमारी जो ग्राफ की लाइन टेढ़ी ना हो, स्ट्रेट आए. कैसे निकालेंगे? यहाँ x है, x के लिए पुट करो. मैंने x के प्लेस पर 0 पुट करा. ओके. तो क्या हो जाएगा? जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया. 0 में से 4 सपरेट करेंगे -4. ये तो हुआ 0 -4 अपॉन में 2. ये है ही -4 अपॉन 2 यानी कि -2. तो y इक्वल आ गया -2 के. क्लियर? अब x की कोई और वैल्यू पुट करो. वैल्यू आप कोई सी पुट कर सकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. अब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी. 3 2 जा 6 और 6 में से 4 सपरेट करा. 2 अपॉन 2 का मतलब 1. समझ में आ गया क्या हुआ? यहां पर हमने करी 2. x y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 1/2 3 इंटू 2 माइनस 4. तो 1/2 6 माइनस 4. 6 में से 4 गया 2 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया. ओके. इसी तरह एक वैल्यू और बताओ क्या पुट करूं. जो आप कहेंगे 4 पुट कर दें. 4 पुट करके देखें क्या आएगा. 4 3 जा 12 और 12 में से 4 गया 8. तो मैंने 4 पुट करी. 4 3 जा 12. 12 में से 4 गया 8 और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/4 आ गया. समझ में आ गया ना. देखो 4 3 जा 12. 12 में से 4 सेपरेट कर 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/4. तो हमें 3 पॉइंट्स पहली इक्वेशन से ही निकला है. 0 - 2. दूसरा सॉल्यूशन 2,1 और थर्ड सॉल्यूशन 4,4. यानी कि x की वैल्यू 0 है देन y इज इक्वल टू -2. इफ x इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 4. ओके. अब इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे. ओके भी करेंगे. उससे पहले हम दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर लें. दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन. इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इज x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल 0. तो y की वैल्यू को x के टर्म में निकालें. -3 राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का 3 और x को मूव करो राइट हैंड साइड में तो प्लस साइन चेंज होगा किसमें? माइनस में. तो 3 माइनस x. इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इन द टर्म ऑफ x. नाउ वी विल फाइंड द 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y. वही टेबल बना लीजिए आप. x की वैल्यू चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं. जब 0 पुट करी 3 में से 0 गया तो 3 आएगा. y की वैल्यू 3 आ गई. x इज इक्वल 1 पुट करा. ओके. 3 में से बन गया 2 तो y इक्वल टू आ गया 2 और x इज इक्वल 3 पुट कर लें तो 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा. कुछ भी पुट करो कंपल्सरी 2 कर ले रहे हैं तो 3 में से 2 गया 1. 3 सॉल्यूशन निकले हमारे सेकंड इक्वेशन से. जो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन दे रखी थी क्या है? 0,3 1,2 एंड 2,1. अब हम इस लाइन के भी तीनों पॉइंट्स ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे
और उन तीनों को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद इसको भी प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं प्लॉट। ओके, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको नेमिंग कर दी 1 2 3 4 +1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये पॉइंट है वाई डैश। तो फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशन आए थे 3 सॉल्यूशन, 0 -2। तो पहले उसके लाइन ड्रॉ कर लें, 0 -1 -2, ये पॉइंट हो गया 0 -2। सेकेंड सॉल्यूशन था 2 1, तो 2 1 और 4 4 है ना, और 4 4 क्या है, 4 1 2 3 4 4 4, ये आया था 2 1 और ये है 4 4। ओके, सेकंड, तो इन तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे, मैं तो बॉल पेन आपको डार्क दिखाई दे इसलिए है ना, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसके ऊपर कहीं भी लिख दो, यहां लिख देते हम 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल 4। नाउ वी विल ड्रॉ द another 3 points of equation second, जो कि हमने ये निकाले थे 0 3 1 2 2 1। चलिए करते हैं, 0 3 कहाँ आएगा, 0 1 2 3, दिस पॉइंट इज 0 3। ओके, सेकंड था 1 2 1 2 1 2 1 2, ये आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज 1 2 एंड थर्ड इज 2 1 2 1 ऑलरेडी ये है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे बताएंगे अभी। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, कर दिया। तो ये सेकंड लाइन आ गई, जो इक्वेशन थी क्या थी उसको यहां लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन थी x + y - 3, x + y - 3 इज इक्वल 0। मैं थोड़ा कॉपी टेढ़ा करके लिख पाता हूं क्योंकि ऐसे मैं लिख नहीं पाऊंगा। ओके, तो ये आ गई x + y - 3 = 0। तो ये तो ग्राफ हो गया इन दोनों लाइन का, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें ये पूछा है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टू ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट। कहाँ इंटरसेक्ट मिल रही है यहाँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 2, ये ऑलरेडी निकले हुए हैं, नहीं निकले हो तो हम गिनते हैं, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 1, तो 2 1 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये देखो इसका सॉल्यूशन भी होता है, दो लाइन है ना, आप अगर एलिमिनेशन मेथड किसी मेथड सॉल्व करें तो वही सॉल्यूशन होता है जहाँ इंटरसेक्ट, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आएगी। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखना, तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1। तो हम यहां और लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज क्या थे, 2, 1। अभी एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन क्या थी, 3x - 2y = 0। इसको आप सॉल्व करना घर पर, ये ध्यान नहीं करना है, तो एक्स्ट्रा काम दे रहा हूं मैं। और जब आप सॉल्व करेंगे किसी मेथड से करो तो यही निकल के आएगा सॉल्यूशन, x = 2 एंड y = 1। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका ग्राफिकल मेथड होता है, जो आप 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 10th में यही है ना। तो जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है। तो हम देख के बता देते हैं कहां पर इंटरसेक्ट करिए, यहाँ ये क्या है, x की वैल्यू 2 और y = 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन द क्वेश्चन इट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y इज इक्वल 24। इस लाइन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये जो लाइन x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिल रही है उसके कोऑर्डिनेट्स, और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिल रही है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एंड इन सेकंड पार्ट, यूज दिस ग्राफ to find the area of the triangle formed by the graph line and the coordinate axis। ये लाइन जो आएगी और जहां एक्सिस मिल रही है उसके बीच का एरिया बताएंगे जब ड्रॉ करेंगे, जब इजीली समझ में आएगा। सबसे पहला काम, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन लाइन। तो क्या करेंगे भाई, y को x के टर्म में आप रिप्रेजेंट करो। तो 3y इज इक्वल 24, तो राइट हैंड साइड में है रहेगा। नाउ मूव द 4x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, साइन विल बी चेंज। तो +4x का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -4x। तो वैल्यू ऑफ y इज 1/3, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा
24 माइनस 4x। अब हमें क्या करना है, x और y की डिफरेंट वैल्यू पुट करके कम से कम 3 निकालिए। आपसे कोई पूछ सकता है कम से कम कितनी पॉइंट की जरूरत होती है, तो कम से कम 2 पॉइंट सही होते हैं, है ना। 2 से अधिक आपकी चॉइस है, 2 भी निकालोगे तब भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन हम बताया 3 कम से कम निकालना, तीनों पॉइंट को मिलती हुई ज्वाइन कर देना लाइन, तो एकदम स्ट्रेट लाइन आती है। क्या होता है 2 पॉइंट्स में आपका थोड़ा सा रूलर स्केल वगैरह हिल जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है, सॉल्यूशन में गलती आ जाएगी, है ना। अब वैल्यू पुट करें, x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे वो 3 से डिविजिबल हो। ऐसा एक तो 0 हो रहा है, अगर हम x और 0 पुट कर दें तो 24/3 बचेगा। चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। x की प्लेस पर हमने 0 पुट करा तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 0 तो 24 बचेगा, और 24/3 यानी कि 3 से 24 8 टाइम कैंसिल। समझ में आया नहीं आया? देखो मैं अलग पेपर पर आपको समझा देता हूं, दिख रहा है ना, ये y की वैल्यू थी y इज इक्वल 1/3, 24 माइनस 4x के प्लेस पर हमने 0 पुट कर दो, 4 इंटू 0 तो क्या हो गया 1/3, 24 माइनस 0 यानी कि 24/3, 3 से 24 8 बार कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई है, वही हमने लिख दी। अब x की वैल्यू 3 पुट करता हूं मैं, ठीक है ना, तो x के प्लेस में 3 पुट करें, देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल 1/3, 24 माइनस 4x यानी कि 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 3, 4 इंटू 3 तो 1/3, 24 माइनस 4 3 जा 12 तो कितना हो गया 1/3, 24 में से 4 12 सब्ट्रैक्ट करो 12 बचेगा, और 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल, तो x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू क्या निकल के आई 4। तो दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया 3,4। ओके, एक और पुट कर देते हैं, 3 करा 5 से 4/3 बेकार है, 6 कर लेते, 6 से आ जाए, 6 4 या 24 तो 0 आ गई। कैसे देखिए, y इज इक्वल 1/2, 24 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स को हमने पुट करा 6 तो 1/2 24 माइनस 24, 1/2 इंटू 0, और 0 में किसी से भी डिवाइड करें 0 तो y इज इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। बस हो गया काम, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए थे, तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए। तो सॉल्यूशन क्या आया, पहला सॉल्यूशन 0,8 यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 8, एंड द सेकंड सॉल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ y इज 4, एंड द लास्ट व्हेन x इक्वल टू 6 देन द वैल्यू ऑफ y इज 0। अब इन तीनों पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, चलिए करते हैं। ओके, तो ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, x o x टैक्स, और ये y एक्सिस y o y टैक्स, तो तीनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है 0,8, 0,8 ये हो गया, ये पहला पॉइंट 0,8, सेकेंड 3 4, 3 y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 ये हुआ 3 4, एंड लास्ट वन इज 6 0, 6 0 ये हो गया। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें, एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो लाइन आई ये ग्राफ हो गई, है ना, और इस लाइन की इक्वेशन क्या 4x प्लस 3y, यहां लिख दीजिए आप 4x प्लस 3y इज इक्वल 24। ओके, फर्स्ट पार्ट ये हुआ। अब इसमें जो आगे कह रहा है उसे पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट में है, सॉरी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस कौन सा, ये, चलो इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। तो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस इज 6,0, ठीक है ना। इसका आंसर मैं ही लिख देता हूं फर्स्ट का, ये तो पूछा है हमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिखने हैं। दोबारा पढ़ देता हूं, सुनिए ध्यान से, कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस, तो क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x एक्सिस, coordinate of point on x axis where line intersect, जहां x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है। क्या है, a कोऑर्डिनेट, उसके ये नाम दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट 6,0, तो 6,0 इज 6,0, और y एक्सिस की आ गई 0,8। सेम इसी तरह कोऑर्डिनेट्स
अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इतनी लैंग्वेज रख दे रहा हूं मैं, क्या होंगे 0,8। क्लियर। अब सेकंड पार्ट सुनिए इसका। इन सेकंड पार्ट इट इज गिवन यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई द ग्राफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या है, इस ग्राफ लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो ट्राइंगल बन रहा है, जो मैं आपको यहां शेडेड कर देता हूं, ये जो दिख रहा है, यानी कि AOB, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ये एंगल क्या होता है, एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो दिखाई दे रहा है आपको AOB कैसा ट्राइंगल है, 90 डिग्री आ गई तो राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें एक बेस है और एक ये हाइट। बेस कितना यूनिट है, 1 2 3 4 6 यूनिट, और हाइट है 8 यूनिट, तो एरिया निकल आएगा। नाउ सेकंड पार्ट इधर करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ इंटू बेस, इसमें AO है इंटू हाइट है BO, तो हाफ इंटू AO कितना था 6 यूनिट और BO हमने दिया था 8 यूनिट। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो, 2 से 8 4 बार और 6 4 जा 24। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे हम स्क्वायर, SQ लिख सकते हो खाली शॉर्ट में, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दिन रखा तो ऐसे लिखते थे स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आ सकता है। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन एक बार आप देख लीजिए ग्राफ, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ। ठीक है ना, ये हो गया ग्राफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस 2x प्लस y, इसमें दो लाइंस दे रखी हैं 7 की तरह है, 2x प्लस y इज इक्वल 6 एंड सेकेंड लाइन इज गिवन 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल 0। इन दोनों लाइन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर सेट द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, फिर जो भी रीजन बनेगा इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का, उसको हमें शेडेड करना है और उसका एरिया भी फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ बोथ लाइन, और उन तीनों सॉल्यूशन को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बढ़ा देंगे, वो इसका सॉल्यूशन होगा, ग्राफ होगा, है ना। चलिए करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, वही y को x के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x को इधर ले गए तो माइनस की 2x। हमें x और y की 3 डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू मैंने 0 रखा, चलिए ठीक है, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गए 0, सॉरी 6 में से 0 गया 6। नाउ पुट x इक्वल टू 1। अब तो समझ में आ रहा है, और अपर करके दिखाऊं क्या कर रहा हूं मैं। y की वैल्यू क्या है, देखो ये है, y की वैल्यू लिख ली हमने 6 माइनस 2x, दिखा है 6 माइनस 2x। तो हमने x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 6 माइनस 2, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब मैंने x के प्लेस पर 2, चलो 2 कर देते हैं, 2 पुट करा, तो y देखो क्या आएगा, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x थी, x के प्लेस पर 2 पुट करना है, यानी कि 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 कितना हुआ 6 माइनस 4, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो व्हेन x इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ y आल्सो विल बी 2। तो 3 पॉइंट्स क्या हो गए सॉल्यूशन, सॉरी 0,6, पहला तो ये हो गया, दूसरा 1,4 और थर्ड 2,2। तो इस फर्स्ट इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशन निकलाए। अब बात है सेकंड इक्वेशन की, जो सेकंड लाइन ये दे रखी है, इसको भी हम क्या करें y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लें, y को x के टर्म में। तो क्या कर हमने y को राइट हैंड साइड ले गए, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू y, या y इज इक्वल हो गया 2 प्लस 2x। अब वही इसके भी 3 सॉल्यूशन फाइंड करें। जब मैं x बराबर 0 पुट करूं तो 0 हो गया, 2 प्लस 0 क्या आगा 2 आ गया। x बराबर अगर 1 पुट करूं 2 बन जा 2, 2 और 2 4, ठीक, और x बराबर अगर 2 पुट कर दूं तो 2 2 जा 4 और 2 6। तो इसके 3 सॉल्यूशन क्या हुए 0,2, 1,4
एंड लास्ट वन इज 2,6। तो y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है और x की वैल्यू मैक्सिमम 2 है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को, ये तो फर्स्ट लाइन के हैं, तीनों पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे और तीनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इन तीनों को प्लॉट करेंगे और इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। चलिए करते हैं इसे ड्रॉ ग्राफ पेपर पर। ओके, तो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश लिखा है ना ये, और इसको कर दिया, इसको यूनिट लिख दी 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशन आए थे 0,6, तो 0,6, तो ये पॉइंट हुआ 0,6। इसका सेकंड सॉल्यूशन था 1,4, तो 1 1 2 3 4, 1,4, और थर्ड सॉल्यूशन निकाला 2 2, तो 2 1 2 2 2 ये। अब क्या करें, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, और ये हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन का ग्राफ हो गया जो थी 2x + y = 6। ये हमने लिख दिया 2x + y = 6। अब सेकंड लाइन के सॉल्यूशन थे 0 2, तो 0 1 2, ये हुआ सेकंड लाइन का पहला सॉल्यूशन 0,2। सेकंड इज 1 4, 1 1 2 3 4, 1 4 अच्छी ऑलरेडी है। एंड द थर्ड सॉल्यूशन इज 2 6, तो 1 2 1 2 3 4 5 6, 2 6 हुआ ये। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें, इन तीनों पॉइंट को। ठीक है ना, इन तीनों को ज्वाइन करना है। ये कर दिया, और तो ये इस पर सेकंड लाइन लिख दो। सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये सॉल्यूशन है 2x - y + 2 = 0। तो ये हो गया। अब आगे पढ़ता हूं, उसको क्या कहता, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, लेकिन इससे पहले कहता शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो कुछ भी है, एक्स एक्सिस जीरा और ये लाइन, तो इसको सेट करना है। कर देते हैं सेट। एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आना, इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, तो ये क्लियर, बस है बोथ लाइन एंड एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। ट्राइंगल दिख रहा है, इसको कुछ नेम दे देता हूं मैं। इसे मान लो ए, इस पॉइंट को बी नाम दे दे रहा हूं और इस पॉइंट को सी। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है, तो यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर ये बेस मान लें BC, तो हाफ इंटू BC है ना, तो हाइट क्या होगी, B से इस पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये लाइन जारी होती है, ये हमें करनी है डार्क, ये इसका परपेंडिकुलर है ना। तो इसको चलो कुछ नाम दे देते हैं, आपको लिख दिया D मान ले रहे हैं, तो BC × AD लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे। BC कितना है काउंट करो, यहां से यहां तक 1 यूनिट, 1 1 2 3 4, ये मत करना 3 और -1 कर दो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसको 1 यूनिट गिनेंगे ना कि -1 है ना। 1 2 3 4, तो हाफ इंटू 4 एंड द AD यानी कि परपेंडिकुलर कितना, देखो 1 यूनिट, यहां से गिनो 1 2 3 4, ये भी 4 है, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन 7 8 9 आज के इस वीडियो में कंप्लीट हुए। 10 11 12 ये हम कल अपलोड करेंगे इन तीनों क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर पुश करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।